तो मूवी की शुरुआत होती है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जियानी से, जो कि अपनी अलग अलग आईडी यूज करके अलग अलग लड़कियों को उन्हें डेट करता था, जिसके बारे में वो अपने क्लब के दोस्तों के सामने भी काफी शो ऑफ करता कि भाई मैंने तो ये किया, उसके साथ यहाँ गया, अलाना फलाना जो भी है। तभी वो अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात करने लगा, जिसने बताया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग रन टू यू। खैर अब इनकी बातों के बीच ही उसे कॉल आया, जहां असल में उसकी मॉम की आलू पूड़ी बट गई। तब वो जल्दी से अपनी माँ की अंतिम यात्रा में पहुंचा, लेकिन असल में ये उसकी माँ की अंतिम यात्रा नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से भागकर सीधा शमशान घाट में पहुंचा, जहां उसका टकला भाई हेनरी इनकी माँ के लिए स्पीच दे रहा था। तब जियानी भी थोड़ी फॉर्मेलिटी करने लगा, क्योंकि असल में वो अपनी मॉम से इतना कनेक्टेड नहीं था। हाँ सही बात है, माँ के संस्कार होते तो वो ऐसे लड़कियों को यूज करता ही नहीं ना। खैर तब वो यहाँ का प्रोग्राम खत्म करके अपनी मॉम के रूम में पहुंचा, जहाँ एक दो फोटो देखते हुए वो इस व्हील चेयर पर बैठ गया। तभी उसे ये रेडियो मिला, जिसमें सुनते हुए वो इतना मदहोश हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ उनकी पड़ोसन एलिसिया आई है, जिसे लगा कि शायद जियानी सच में नहीं चल सकता। इसलिए उसने बताया कि मैं एक नर्स हूँ जो ऐसे हैंडीकैप लोगों की मदद करती हूँ, इसलिए अगर जियानी को कुछ भी चाहिए तो वो उसे बता सकता है। तब उसे देखकर भाई की आंखों को गर्मी लगने लगी, इसलिए अभी उसने जानबूझकर एलिसिया को अपना सच नहीं बताया। उल्टा वो तो उससे अपनी माँ के मरने पर भी सिंपैथी लेने लगा, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का इंसान है। लेकिन अब हम देखते हैं उसकी दूसरी पर्सनालिटी, जो कि एज अ बॉस थी, जिसमें वो काफी स्ट्रिक्ट था, और स्ट्रिक्ट भी इतना कि उसे सिर्फ अपने प्रॉफिट, अपने जूते की कंपनी हाई स्पीड, उसका रेवेन्यू, सिर्फ इन्हीं चीजों से मतलब था। यहाँ तक कि जब एक एम्प्लॉय जूलिया ने मीटिंग के बीच ये सजेशन दिया कि क्यों ना हम डिसेबल्ड ओलंपिक चैंपियंस के लिए भी अलग अलग टाइप के शूज बनाएं, जिससे कि हमारे ब्रांड का पॉजिटिव प्रमोशन होगा। लेकिन जियानी बोला कि जब वो लोग चलते ही नहीं तो वो ज्यादा से ज्यादा जूते क्या खाक खरीदेंगे, और ये कहकर उसने उस बेचारी जूलिया को काम से भी निकाल दिया, ताकि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी कभी भी फालतू बकैती नहीं करते हैं। खैर अब मीटिंग के बाद उसने अपनी असिस्टेंट लूसी से कुछ गंदे कपड़े मंगाए, जिन्हें पहनकर वो व्हील चेयर पर बैठकर एलिसिया के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों साथ में कॉफी पी सकते हैं। वैसे कॉफी तो बहाना है, पीना तो उसे खैर जाने दो। अब एलिसिया अपनी गुडविल में जियानी के घर में आ गई, जहाँ ये साथ में कॉफी पीते हुए थोड़ी बातें करने लगे, जिनसे उसे पता चला कि एलिसिया को अमीर लौंडे लपाड़े ज्यादा पसंद है। तब ये जानकर वो सोचने लगा कि कहीं उसका ये हैंडीकैप होने का नाटक उसके अरमानों पर पानी ना फेर दे। इसलिए उसने एलिसिया के जाते वक्त उसे बताया कि असल में वो हाई स्पीड जूता बनाने वाली कंपनी का मालिक है, जिसे सुनकर एलिसिया ने खुश होते हुए उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए इनवाइट किया। तब अगले दिन जियानी अपनी टाटा सूमो को चलाते हुए एलिसिया के घर में पहुंचा, जहां उसका स्वागत कुछ ज्यादा ही धूमधाम से हो गया। खैर तभी एलिसिया ने उसे अपने मॉम डैड से मिलवाया, जिसके बाद यहाँ कुछ ही देर में उसकी बहन चियारा भी पहुंच गई। तब उसे देखकर जियानी का मन फिर से भटकने लगा, लेकिन जैसे ही चियारा ने अपनी थार निकाली तभी उसका मूड बिल्कुल खराब हो गया। बाकी हाँ, चियारा को देखकर वो समझ गया कि क्यों एलिसिया उसे अपने घर पर लेकर आई, जिसके बाद एलिसिया ने उसे और चियारा को अकेले में बात करने के लिए छोड़ दिया, जहाँ उसे पता चला कि चियारा एक टेनिस प्लेयर होने के साथ साथ वायलिन भी बजाती है। लेकिन जियानी को तो वायलिन की जगह कुछ और ही बजाना था, एलिसिया के दिल की घंटी। क्या क्या सोचते हो तुम। खैर अब अगले दिन वो वापस अपने क्लब फ्रेंड्स के पास पहुंचा, जिन्हें उसने अपनी सारी कहानी बता दी,
तब उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि क्या वो डिसेबल्ड लड़की हॉट थी। तब जियानी बोला कि हाँ थी तो, लेकिन वो एक डिसेबल्ड है यार। जिस पर उसके टूटन दोस्तों ने उससे शर्त रख ली कि हम कुछ नहीं जानते, अगर तुम इतने बड़े तुर्रम खा हो तो तुम चियारा के साथ डेटा ट्रांसफर करके दिखाओ। जिसे सुनकर जियानी ने अपनी खतरनाक स्माइल के साथ उनका ये ऑफर एक्सेप्ट किया। यहाँ एलिसिया जियानी का रेनकोट देने उसके घर पर आई, जहाँ उसकी मुलाकात टकलू भाई हेनरी से हुई। तब उसे एलिसिया की बातों से पता चला कि असल में जियानी अभी मेरी एक टांग नकली है वाला नाटक कर रहा है। इसलिए उसने अभी एलिसिया को कुछ नहीं बताया कि पता चले इतनी सुंदर कन्या गुस्सा होकर चली जाए तो बाद में बात भी नहीं करेगी। इसलिए उसने इसके बारे में सीधा जियानी से बात करना सही समझा। लेकिन जियानी तो खुद उसे टकला बोलकर यहाँ से चला गया कि तुझे तो मिलती नहीं है टकले, मेरे से क्यों जल रहा है। खैर अब घर आकर उसने चियारा को वॉइसमेल भेजा कि वो शनिवार को 9:15 बजे उससे मिलना चाहता है। लेकिन वो तो खुद इतनी डेस्परेट निकली कि वो अगले दिन सीधा जियानी के ऑफिस में पहुंच गई, जहां वो टेबल पर बैठकर फिर से हैंडीकैप होने का नाटक करने लगा। तब चियारा ने उसे अपने एक टेनिस मैच के बारे में बताया, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो तो उसके साथ बैट बॉल खेलना चाहता है। पर फिर भी उसने जियानी को अपना मैच देखने के लिए इनवाइट किया। तब थोड़ी देर बाद जियानी भी उसका मैच देखने पहुंचा, जहां चियारा बहुत बढ़िया तरीके से टेनिस खेल रही थी। तभी जियानी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर यहाँ से चला गया, क्योंकि टिप नंबर 1, जितना आप लड़की से भागोगे वो उतना आपके पीछे आएगी। खैर अब अगले दिन वो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर किराए पर लेकर चियारा की वायलिन परफॉर्मेंस देखने पहुंचा, जहां बालकनी में बैठकर वो इस अम्मा की दूरबीन से उसकी देखने लगा परफॉर्मेंस, जो कि उसे बहुत अच्छी लगी। इसलिए उसने परफॉर्मेंस के बाद चियारा को डिनर के लिए पूछा, जिसके लिए ऑफ कोर्स वो पूरे 69 सेकंड में मान गई। तब ये दोनों डिनर करने पहुंचे, जहां कढ़ाई पनीर ऑर्डर करने के बाद जियानी से वो व्हील चेयर बार बार डिसबैलेंस होने लगी। तब वो जैसे तैसे यहाँ खा पी कर यहाँ से निकल गए, जहाँ उसने चियारा को होटल में इस रात की आखिरी ड्रिंक के लिए पूछा। हालांकि हम जानते हैं वो किस अमूल ड्रिंक की बात कर रहा था, जिसमें वो काफी सक्सेसफुल भी होता, लेकिन कहते हैं ना अभी वो सिर्फ लेवल 1 ही अनलॉक कर पाया था। इसलिए चियारा ने अनकंफर्टेबल होते हुए जियानी को यहाँ से भेज दिया। तब ये देखकर वो अपने डॉक्टर दोस्त के पास पहुंचा, जिससे उसने कुछ टिप्स लिए कि आखिर डिसेबल्ड लोगों के साथ डेटा ट्रांसफर कैसे किया जाए। जिस पर डॉक्टर ने उसे बताया कि जो भी बताया हम तो अच्छे आदमी हैं, इसलिए बैक टू स्टोरी, जहां उसने टिप्स लेकर सीधे चियारा को डिनर के लिए इनवाइट किया। तब उसके घर जाने से पहले उसने एलिसिया से बात करी कि शायद वो जियानी को पसंद करने लगी है, जिसे सुनकर एलिसिया बहुत खुश हुई कि फाइनली अब मेरी बहन का घर बस जाएगा। अब शाम होते ही चियारा जियानी के फार्म हाउस पर पहुंची, जहां वो अपनी टाटा सूमो से फर्नीचर को तोड़ते फोड़ते उसे अकेले में ड्रिंक कराने ले आया। तब चियारा ने उसे बताया कि असल में एक एक्सीडेंट के चलते मेरे दोनों पैर खराब हो गए। इनकी ये बातें चली रही थी कि तभी जियानी ने एक बटन दबाया, जिससे कि इनके बैठने की जगह पर पानी भरने लगा। असल में उसका प्लान था कि वो चियारा को किसी अलग तरह से ट्रीट करके उसके साथ बैट बॉल खेल ले, जो कि उसने आसानी से कर भी लिया। तब उसने चियारा के सोते ही उसके साथ एक पिक भी क्लिक करी, जिसे अगले दिन उसने अपने सारे टूटन दोस्तों को दिखाया। तब वो सब चौंक गए कि है भाई ये भी कर दिया। जब जियानी ने बहुत शो ऑफ करते हुए चियारा से बात करनी भी बंद कर दी, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया ना। लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी होने लगी कि शायद वो कुछ मिस कर रहा है। इसलिए उसने लूसी से उस बेचारी एम्प्लॉय जूलिया को वापस बुलाने के लिए कहा, जिसने डिसेबल्ड ओलंपिक चैंपियंस के लिए शूज बनाने की बात कही थी। जिसके बाद अगले ही दिन उसने चियारा को कॉल करके उसे फिर से मिलने का प्लान किया, क्योंकि वो उसे सारा सच बताना चाहता था। इसलिए चियारा ने उसे अपने घर पर ही बुला लिया,
जहाँ जब वो उसके घर में पहुंचा तो अभी चियारा अपनी वायलिन प्रैक्टिस पूरी करने चली गई। जहाँ उसके वायलिन को सुनते हुए वो काफी इमोशनल हुआ, इसलिए वो खड़े होकर सब कुछ बताता, लेकिन फिर वो दोबारा बैठ गया। जहाँ चियारा ने अपनी प्रैक्टिस पूरी करके उसे बताया कि उसे जियानी के साथ काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके एक्सीडेंट के बाद उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, जिसका उसे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, तब उसे झूठ से सख्त नफरत हो गई। ये सुनकर जियानी ने भी अपने सच बताने का फैसला अभी के लिए ड्रॉप किया। दूसरी तरफ टकले हेनरी ने एलिसिया को इम्प्रेस करने के लिए जियानी की सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर अगले ही दिन एलिसिया ने जियानी को एक रसीद दी कि अगर अगले 2 दिन में तुमने मेरी बहन को सब कुछ नहीं बताया तो मैं खुद बता दूंगी। ये सुनकर जियानी अपने पिता के पास पहुंचा, जिन्हें उसने अपनी सारी सिचुएशन बता दी। तब हमें पता चला कि उसके पिता भी काफी तगड़े वाला ठरकी है, पर फिर भी उसने एक सही सलाह दी कि अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो सब कुछ सच बता दो। जिस बीच यहाँ एक अनाउंसमेंट भी हुई कि कल यहाँ से लोर की एक ट्रिप होने वाली है। असल में लोर फ्रांस की एक धार्मिक जगह का नाम है, जहाँ काफी सारे चमत्कार होते रहते हैं। तब जियानी को एक आइडिया आया कि वो लोर में चियारा के साथ ऐसा नाटक करेगा जैसे भगवान ने उसके पैर एकदम ठीक कर दिए, जिसके लिए उसने तभी के तभी चियारा को फोन भी कर दिया। जिसे सुनकर एलिसिया जियानी का प्लान समझ गई, इसलिए उसने अपनी बहन को वहां जाने से मना किया। लेकिन तब चियारा बोली कि मैं पहले दिन से जानती हूँ कि वो डिसेबल्ड नहीं है, क्योंकि उसमें डिसेबल्ड वाली एक भी बात नहीं दिखी। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अब ये कहकर वो अगले दिन जियानी के साथ लोर में पहुंच गई, जहाँ काफी लोग इकट्ठा होकर एक चर्च के सामने खड़े हुए। तब वहाँ के पादरी ने जियानी को अपने साथ अंदर बुलाया, जहाँ वो बोला कि मैं नहीं चाहता तुम कोई भी झूठा नाटक करके अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ से बाहर जाओ, जिससे कि काफी लोगों के दिमाग में ये भरम आ जाए कि यहाँ तो चमत्कार होते हैं भाई। ये सुनकर जियानी को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, ऐसा करके वो चियारा के साथ साथ बाकी लोगों को भी धोखा देगा। इसलिए जियानी वापिस अपनी टाटा सूमो पर बैठकर ही बाहर आया, जहाँ कुछ देर में चियारा जानबूझकर रोड की तरफ जाने लगी ताकि वो जियानी का सच सामने ला सके, जो कि उसने बखूबी कर भी दिखाया। लेकिन इस बात से वो काफी हर्ट हुई, जिससे वो ऐसा नाटक करने लगी कि देखो देखो क्या जादू हुआ है। ये कहकर वो रोते हुए यहाँ से चली गई। जिसके बाद जियानी के दिल के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर चियारा को पसंद करने लगा था। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में लूसी भी इस जॉब को छोड़कर चली गई, क्योंकि वो उसके इस झूठे बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। जिससे टूटकर पहली बार जियानी अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा, जहाँ उसने उनसे माफी मांगी कि मैं कभी आपको एक बेटे की तरह प्यार नहीं दे पाया। जिसके बाद उसने जूलिया को प्रमोशन टीम का हेड बनाया, ताकि वो कंपनी के एड्स को अपने हिसाब से संभाल सके। लेकिन ये सब करके भी उसके मन को शांति नहीं मिली, इसलिए वो चियारा को देखने उसके घर पर पहुंचा, जहाँ उसे चियारा तो नहीं लेकिन उसकी दादी मिली। तब उसने बता दिया कि वो चियारा से बहुत प्यार करता है, लेकिन दादी ने बताया कि वो तो इस वक्त चैर को छोड़कर जा रही है, पर हाँ, अगर वो उसे रोकना चाहता है तो उसे रोक सकता है। जिसके लिए दादी ने उसे बस की टाइमिंग, रूट सब कुछ बता दिया। तब ये सुनकर जल्दी से जियानी उस बस को रोकने पहुंचा, जहां उसने एक बस को रोककर उसमें चियारा को ढूंढ भी लिया। लेकिन इस वक्त चियारा ने उसे मना कर दिया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि शायद जियानी भी उस पर तरस खाकर उसके साथ रहना चाहता होगा। तब ये सुनकर वो उसे समझाने लगा, लेकिन चियारा ने उसकी कोई बात नहीं मानी। अब जियानी वापस घर पर पहुंचा, जहां उसे चियारा को खोने पर काफी गुस्सा आने लगा। इसलिए वो उस गुस्से को निकालने वापस रनिंग करने पहुंचा, जहां वो जानबूझकर बिना रुके बहुत तेज तेज भागने लगा।
लेकिन तब एक पॉइंट पर आकर उसके भी कुत्ते फेल हो गए, जो देखकर हमें लगा कि शायद अब ये भी डिसेबल हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, यहाँ तो उल्टा चियारा पहुंच गई, जिसने इस बार इनके पास्ट को भुलाकर जियानी को एक्सेप्ट कर ही लिया। अब मूवी के एंड में जियानी और चियारा तो साथ साथ आ ही गए, लेकिन हमारे टकलू भैया को भी एलिसिया मिल गई। वाह, क्या किस्मत है हमारे टकलू भैया की। वैसे काश मेरी किस्मत में भी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर देखना होता, लेकिन चलो कोई नहीं। अब वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट। जहाँ नोटी भाई को डेटा ट्रांसफर वाली मूवी चाहिए थी, तो ये लो जी डेटा ट्रांसफर वाली मूवी, एक्सपर्ट शाउट आउट। बाकी निहाल भाई को पिछली वीडियो का टोनी जवान का SR के जैसा लगा, मुझे भी लगा था। बाकी जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। रेडर एक्सपर्ट शाउट आउट डन। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।